पाकिस्तान की जियोग्राफी, पाकिस्तान की एक हम बात करें, एक तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अभी कल परसों ही मेरी नजर से गुजरा। ये भी बड़ा बहुत जिसे कहते हैं, जैसे अभी सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा था ना, सीएम ऑफ सिंध, तो इसी तरह का बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पाकिस्तान के रिलेटेड कि पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो एशिया के अंदर पाकिस्तान जौन सा है वो लाई करता है। जो पाकिस्तान हमने 1947 में बनाया वो कहाँ लाई करता है? एशिया के अंदर। एशिया के अंदर तो लाई करता है, लेकिन एशिया से आगे भी वो एक हद में चला जाता है, एक लिमिट क्रॉस करता है। फिर वो कहता है कि एशिया के अंदर पाकिस्तान कहाँ है? साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो पाकिस्तान कहाँ है? साउथ एशिया के अंदर आता है। एशिया के अंदर पाकिस्तान साउथ में आता है। तो पाकिस्तान कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है। पाकिस्तान क्या है हमारे पास? एक साउथ एशियन कंट्री है। अच्छा जी, ये जो साउथ एशियन कंट्री है पाकिस्तान, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मुल्क हमने बना लिया, हमने इसको देख भी लिया कि पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या चीजें हैं। अब इसमें एक और चीज भी, क्या कहते हैं आप इसको, देख, बल्कि पहले हम इसका बॉर्डर्स वगैरह वो चीजें पे इसको मैं बनाता भी हूँ कि क्या है पाकिस्तान। उससे पहले पाकिस्तान का रकबा कोई मुझे बताएगा कितना है? कोई बचपन में याद किया हो? 7,96,000, 9600, 96, 96, इस तरह का, 7, 9, इस तरह का कोई है? क्या याद किया हुआ है? पाकिस्तान पाकिस्तान का एरिया 7,976,096। हाँ बिल्कुल, 7,96,000। हाँ, सबसे जबरदस्त हफ्सा नसद जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल वही याद किया हो। जी जी, अभी स्टार्ट किया है बस। पाकिस्तान एशिया के अंदर है और साउथ एशिया एशियन कंट्री। ठीक है। तो पाकिस्तान का जो एरिया है ना, पाकिस्तान का जो एरिया है, एरिया ऑफ पाकिस्तान 222,409 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? 822,409 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये पाकिस्तान का एरिया है, ये एरिया ऑफ पाकिस्तान है। अब आप कहेंगे सर हम तो बचपन से कुछ और पढ़ते आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का एरिया कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तान का एरिया कैसे हो सकता है? तो पाकिस्तान का ये एरिया इसलिए है कि पाकिस्तान जब से बना था, तो जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान के 3 सूबे थे उस वक्त। और अगर हम वेस्ट, जो हमारे पास बंगाल था, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, उसको मिला लें तो 4 सूबे थे। बलूचिस्तान 1970 के अंदर सूबा बना। ये पाकिस्तान अफेयर्स में आप लोग देखोगे। तो जो 4 सूबे थे, और उसके बाद हमारे पास एक इलाका था जिसे कहते हैं फाटा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। उसे क्या कहते हैं? फाटा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। ये जो फाटा था, ये पाकिस्तान का हिस्सा तो था, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के साथ यहाँ जो सा एक कबायली निजाम लागू था, ये पाकिस्तान का ऑफिशियल हिस्सा नहीं था। तो क्या हुआ, जब अभी हमारे पास 2019 के अंदर फाटा मर्जर हुआ, 2019 फाटा मर्जर, जब फाटा मर्जर हुआ, फाटा मर्जर के बाद वो जो 9,96,096 किलोमीटर स्क्वायर आप लोग मुझे एरिया बता रहे थे, उसके बाद जब फाटा का मर्जर हुआ, तो अब हमारे पास ऑफिशियल पाकिस्तान का एरिया कितना है? 822,409 किलोमीटर स्क्वायर। 822,409 किलोमीटर स्क्वायर। ये अब क्या है? पाकिस्तान का एरिया है। ये अब क्या है? पाकिस्तान का एरिया है। तो अब वो जो आपने बचपन से याद किया हुआ था ना, जैसे इसी तरह वो क्या कहते हैं, आयात के बारे में वो हमने याद की हुई हैं। तो इसी लाख छः वो क्या कहते हैं 666, तो इसी तरह जोन सा है ये एरिया। अब आप लोगों ने पुराना भूल जाना है, और अब जब पीपीएससी में अब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उसमें ये जो नया एरिया है यही मेंशन होता है। तो अब आपने 7 लाख भूल जाना है। 8 लाख या अप्रोक्सीमेटली 8 लाख के अराउंड, जो भी, अगर एग्जैक्ट यही लिखा हो तो आपने यही लिखना है, अगर ये ना लिखा हो तो फिर आपने उस लिहाज से इनको देख लेना है। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास थी चीजें इसके हवाले से। पाकिस्तान ये एरिया का तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ एक चीज, मैं इसको रिमूव करता हूं और हम एक चीज बनाते हैं। जो हम एक चीज बनाएंगे वो क्या है, अगर मैं थोड़ा सा रफ सा बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि, अच्छा जी, ये जो सा है हमारे पास, इसको मैं इस तरह से बनाऊं कि हमें
सारे जो हमारे पास सूबे हैं वो कोशिश करना मेरे साथ, मैं क्योंकि जरा इसको बनाना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें समझ आए। नजर आ रहा है इधर, बस ठीक है। ये हो जाएगा यूं। ये थोड़ा सा रफ सा मैं बना रहा हूं, लेकिन इसका ये फायदा होगा आप लोगों को, इसके बाउंड्रीज जोन सी है ना, वो थोड़ी सी आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी। और यहां से अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहें तो मैं ब्लू से कर देता हूं। अब ये मैंने एक अजीबो गरीब सा ना, एक हल्का इसी तरह से आपको मैप, ये हालांकि ये जो इसको, बल्कि ये मैंने यहां से इसको अगर मैं थोड़ा सा ड्रा करना करूँ ना यूं, तो ये मैं करूंगा इसको, ये जो अजीबो गरीब सी मैंने एक चीज ड्रॉ की है ना यहाँ, ये आपका पाकिस्तान का नक्शा है। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ से पाकिस्तान का नक्शा है। इसको अगर मैं यहाँ से बंद कर दूं और फिर मैं यहाँ से आपको यूं यूं ये करके यहाँ से ओपन कर दूं ये सारा समेत, तो ये आपका एक नक्शा है जिसको मैंने एक रफ सा बनाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही फजूल बना है मेरे से। जो बहुत ही फजूल बना है वो इस वजह से कि मैंने केपी को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया है। मैंने केपी को क्या किया है, बहुत ज्यादा बड़ा जोन सा है वो बना दिया है। अब अगर आप देखें तो अब आपका ये क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, ये जो सूबा है ये अब आपका सही बना है। ये अगर मैं इसको हल्का सा वैसे ही आपको डिफाइन करूं कि ये जो चीज मैंने बनाई है ये क्या है, ये आपका मैंने एक तरह से पाकिस्तान का मैप एक रफ सा बनाने की कोशिश की है। एक मैंने पाकिस्तान का रफ सा मैप बनाने की कोशिश की है, और इसको जोन सा है क्योंकि अभी जल्दी जल्दी में मैंने बनाया है, तो ये इसी तरह आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करोगे, अभी हम 2-3 दफा बनाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ रीजन है, ये आपका क्या है, सिंध। ये आपका क्या है, बलूचिस्तान। ये आपका क्या है, पंजाब। और ये है आपका केपी, खैबर पख्तूनख्वा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या, कौन सा रीजन है, ये आपका अल्लाह भला करे रीजन केपी का है। और यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा और मोहब्बत के साथ यूं करके अगर आपको और इसके दरमियान में ये दिखाऊं, तो ये एरिया यहाँ से हमारे पास ओपन जोन सा है, ये एजेके का एरिया है। और यहाँ आपका जीबी का एरिया है। यहाँ आपका क्या सा एरिया आता है, यहाँ आपका गिलगित बल्तिस्तान का एरिया जोन सा है वो आएगा। यहाँ आपका क्या एरिया आता है, यहाँ आपका गिलगित बल्तिस्तान जोन सा है उसका एरिया आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक ये सूबे हमारे समझ आए कि हमारे पास सूबे जोन से हैं वो इस तरह से हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से इशू क्या आता है, अभी बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे, सिर्फ पाकिस्तान, अब इसको अभी थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, दोबारा मैप भी बनाएंगे। लेकिन अभी मकसद क्या था बनाने का, कि पाकिस्तान हमने देखा कि हमारे पास जो क्या कहते हैं 822,409 किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास जिसका एरिया है वो ये पाकिस्तान है। अब इसका मकसद क्या था बनाने का, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब अब अगर हम देखें, पूछा जाता है कि पाकिस्तान के टोटल, अगर मैं पाकिस्तान का जो सा लैंड बॉर्डर है वो टोटल कितने कंट्रीज को लगता है, पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर टोटल कितने कंट्रीज को लगता है। तो आपने क्या करना है, एक रफ सी इसी तरह की हल्की सी, तो सिर्फ यूं करके यहां से ये आपका ये यहां से सिंध बना के यूं पंजाब इस तरह से ना एक बना लीजिए। और आप यहां से यूं ये डायरेक्शन बना के और फिर देखिएगा कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और ये क्या है, साउथ। और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम कंट्रीज को डिटरमिन करेंगे कि हमारे ईस्ट में कौन सा कंट्री है, हमारे नॉर्थ में कौन सा कंट्री है, और हमारे वेस्ट में कौन सा कंट्री है। अब पाकिस्तान का जो ईस्ट है, पाकिस्तान का ईस्ट कौन सा बनता है, ये सारा रीजन, ये हमारा क्या है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा जहां में डॉटेड लाइन, ये आपका ईस्ट बनता है पाकिस्तान का। तो यहाँ पाकिस्तान का जो नेबर है, पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, इंडिया। यहाँ पाकिस्तान का जितना ये सारा जो रीजन है, यहाँ ये क्या है हमारे पास, यहाँ इंडिया। पाकिस्तान के ईस्ट में पूछा जाता है कौन सा मुल्क है, वो है इंडिया। ये अभी सिर्फ मैप्स बना के समझा रहा हूं, फिर ये मैं दोबारा लिखवाता हूं क्योंकि इनके लैंड बॉर्डर्स भी देखने हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान के ईस्ट में जब भी पूछा जाता है क्या है, तो आपको अब आइडिया होगा कि पाकिस्तान के ईस्ट में जो इंडिया है वो यहाँ, ये पंजाब के साथ जितना बॉर्डर एरिया लग रहा है, ये क्या है आपका एरिया, ये सारा इंडिया का इलाका है। ये क्या है, इंडिया का इलाका है।
उसके बाद ईस्ट में आपके पास इंडिया अगर आ गया तो दूसरे हमने जो चीज याद रखनी है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। अब हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, इनके दरमियान में ना एक पाकिस्तान का नेबर बसता है, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में। अब ये पाकिस्तान है, हम सेंटर ये लेते हैं, हम ये सेंटर लिया लेफ्ट कोर्ट मैंने, ठीक है, ये मैंने सेंटर लिया, इसके ईस्ट पे इंडिया आ गया और नॉर्थ वेस्ट इसका ये बनेगा, ये नॉर्थ वेस्ट। यहां जो हम पाकिस्तान का बॉर्डरिंग एरिया है ना, ये सारा नॉर्थ वेस्ट का, ये नॉर्थ वेस्ट जिसे मैं कह रहा हूं, ये नॉर्थ वेस्ट, ये यहां पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट पे क्या आता है, अफगानिस्तान। समझ लग रही है? नॉर्थ वेस्ट में जब हम कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर पाकिस्तान का जो सा है वो कौन सा, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, सिंपल वेस्ट। अगर मैं एग्जैक्ट आपको कहूं तो ये नॉर्थ वेस्ट है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या याद रखोगे, आप कहोगे वेस्ट। पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर कौन सा ये मुल्क आता है, यहाँ कौन सा है, अफगानिस्तान। क्योंकि केपी जोन से आप ये देखें, यहां से केपी का बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट का यहां तक रीजन है, और फिर प्रॉपर अगर हम यहां से बनाए तो यहाँ भी आपका वेस्ट जो है वहां भी अफगानिस्तान है। तो नॉर्थ वेस्ट आ जाए, सिंपल वेस्ट आ जाए, तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ आपका कौन सा बॉर्डर है, यहाँ आपका बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। यहाँ आपका बॉर्डर किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट के बाद फिर हमारे पास मेन चीज तो हम भूल गए, वो है हमारे पास नॉर्थ, वो है नॉर्थ। नॉर्थ क्या है, नॉर्थ हमारे पास यहां से बिल्कुल ऊपर, ये इधर हम जा रहे हैं, ये नॉर्थ। और यहां हमारे पास ये देखें केपी के साथ यहाँ क्या आ रहा है, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान। और नॉर्थ वाली साइड पे यहाँ जो नॉर्थ है, नॉर्थ पे हमारे पास कौन सा मुल्क आता है, पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री, उसका नाम है चाइना। यहाँ आपका क्या आएगा, चाइना, जीबी के साथ जो हमारे पास आता है। तो हमारे पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा नेबरिंग कंट्री है, वो है चाइना। अब ईस्ट हमने देखा, यहां से ये पंजाब से यहाँ ये ईस्ट, यहाँ आपका इंडिया, यहाँ आपका अफगानिस्तान, और चाइना यहाँ नॉर्थ में आ गया। अब हमारे पास डायरेक्शंस क्या बच गई, हमारे पास डायरेक्शन बच गई साउथ की। तो अगर हम साउथ की बात करें तो यहाँ ये साउथ आ रहा है हमारे पास सीधा, तो ये साउथ में हमारे पास क्या है, आप कहें सर यहाँ तो आपने जगह खाली छोड़ी हुई है। तो साउथ में हमारे पास वाकई में, ये मैं ब्लू मार्कर से, ये मैं डॉट्स लगा रहा हूं, यहाँ क्या है, ये आपका समंदर है, ब्लू से ये क्या है, समंदर है, जिसे क्या कहा जाता है, यहां मैं लिख रहा हूं कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन, पाकिस्तान के साउथ के अंदर क्या चीज है, पाकिस्तान के साउथ के अंदर कोस्ट लाइन, अरेबियन सी है, समंदर है। कराची का आपको पता है, कराची का समंदर जो लगता है, तो वो सिर्फ कराची को ही यहाँ नहीं लगता, वो यहाँ आपका एक क्या कहते हैं, सिटी आता है जिसको कहते हैं गवादर, यहाँ आपकी गवादर पोर्ट है। उसके बाद यहाँ साथ एक और पोर्ट भी है, जब आगे भी आपको बताऊंगा, उसका नाम है उमारा पोर्ट, ठीक है, उमारा पोर्ट। तो यहाँ जोन सी है, ये आपकी पोर्ट्स हैं, और पोर्ट्स हमेशा कहाँ होती हैं, पोर्ट्स हमेशा आपकी समंदर के ऊपर होती हैं। तो पाकिस्तान के साउथ में, पाकिस्तान के यहाँ साउथ में क्या है, अरेबियन सी है, पाकिस्तान के साउथ के अंदर क्या है, अरेबियन सी है। अच्छा, अब अरेबियन सी है तो आप कहेंगे सर हमने पाकिस्तान के एक और नेबर कंट्री का भी नाम सुना हुआ है, तो उसका क्या नाम है, वो ऐसा कौन सा नेबर कंट्री है जिसका आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, उसका नाम है ईरान, उसका नाम है ईरान। और ईरान जोन सा है वो ये बलोचिस्तान का ये जो रीजन है, ये वाला, ये बलोचिस्तान का रीजन, यहाँ आपका जो मुल्क आता है उसका नाम है ईरान। तो ये तो अब ईरान जोन सा है, ये तो फिर मसला होगा हमारे लिए, क्यों, ये देखें, तो ये अगर हमने सेंटर पॉइंट लिया है, तो सेंटर पॉइंट से यहाँ तो वेस्ट है, यहाँ साउथ है, तो ईरान को हम किस में फिट करेंगे, तो ईरान हमारे पास, अगर हम यहाँ देखेंगे तो ईरान हमारे पास कौन सा रीजन बनेगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साउथ वेस्ट के अंदर कौन सा नेबर है, तो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट के अंदर, पाकिस्तान के साउथ वेस्ट के अंदर कौन है, साउथ वेस्ट के अंदर ईरान है। तो अब पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर कितने मुल्कों के साथ लगता है, कभी भी ये क्वेश्चन है कि टोटल कितने मुल्क पाकिस्तान के साथ उनका लैंड बॉर्डर लगता है, तो नंबर 1 इंडिया ईस्ट के ऊपर, नंबर 2 चाइना नॉर्थ, पाकिस्तान के नॉर्थ के ऊपर, उसके बाद नंबर 3 अफगानिस्तान वेस्ट के ऊपर, या हमारे पास नॉर्थ वेस्ट के ऊपर, और नंबर 4 ईरान जो हमारे पास क्या है, साउथ वेस्ट के ऊपर। तो पाकिस्तान के साथ 4 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं। और अगर कभी भूल भी जाओ तो रफ सा मैप ड्रा करके इस तरह डायरेक्शन बना लेना, और एक जो अभी मैंने समझाया तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि यहाँ ईस्ट है तो यहाँ इंडिया, यहाँ पर ये दरमियान में देखोगे ना, 2-3 दफा बनाओगे पता लग जाएगा कि यहाँ पंजाब है, यहाँ केपी है, ये बलोचिस्तान है, ये सिंध है, ठीक है। तो इसको, ये अभी आपको असाइनमेंट भी दूंगा, ये मैप वगैरह, इसके ऊपर सारे पासेस बनाना, इसके ऊपर सब माउंटेन्स बनाना, ये सारी आपकी असाइनमेंट होगी। तो कोशिश करना कि इस तरह से चीजों को मैप एक दफा जहन में बिठा लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पंजाब कहाँ है। अब कभी आपको जहन में ना भी, वैसे को भी कोई पूछ ले कि पंजाब कहाँ है आपसे, तो आप हमेशा जहन में क्या लाओगे,
कि सॉरी एजेके कहाँ है, तो आप कहोगे पंजाब से ऊपर वाली साइड पे एजेके है। जीबी भी पंजाब से ऊपर वाली साइड पे। कोई पूछे बलोचिस्तान या सिंध, तो आप कहोगे पंजाब से अगर नीचे की साइड पे जाओ तो सिंध भी नीचे है, बलोचिस्तान भी। तो इस तरह से जरा चीजों को थोड़ा सा जहन में रखना। तो ये पाकिस्तान के 4 बॉर्डर्स या पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो क्लियर हुए। अब हम इनकी देख लेते हैं कि इनके साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं उनकी लेंथ क्योंकि पूछी जाती है। सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, उनको देख लेते हैं। ये रफ बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन उम्मीद है समझ आ गई होगी। समझ आ गई है? चलें, अब हमने जो बॉर्डर देखे इनको हम यहां नीट करके लिख लेते हैं और साथ हम इनके रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। अब हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ईस्ट में, पाकिस्तान के ईस्ट में क्या था, पाकिस्तान के ईस्ट के अंदर था इंडिया। पाकिस्तान के ईस्ट के अंदर क्या था, इंडिया। तो इंडिया की अगर मैं टोटल पाकिस्तान और इंडिया के साथ टोटल, और ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ऑफिशियल पॉलिटिकल, यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, ये क्या है, पॉलिटिकल मैप ऑफ न्यू न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का न्यू पॉलिटिकल मैप है जो कि आपका 4 अगस्त जो कि आपका 4 अगस्त 2020 को जारी किया गया। उसके तहत ये सारी चीजें, ये सारी मेजरमेंट्स, ये सारा मैप, ये सारा क्या है, न्यू पॉलिटिकल मैप जो कि 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया। तो ये जो न्यू पॉलिटिकल मैप है इसके तहत पाकिस्तान के ईस्ट के अंदर जो कि इंडिया आता है उसकी लेंथ जो सी है, उसकी लेंथ क्या है। अब मैं यहाँ 2-3 चीजें लिखूंगा, आप पहले लिख लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि 2100 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर, उसके बाद प्लस 861 किलोमीटर प्लस 202 किलोमीटर। अब ये क्या है, इतने ज्यादा चीजें कैसे हुई। अब मैं हल्का सा आपको दोबारा, अगर मैं रफ सा, मैं यहां से मैं कहता हूं कि हमारे पास, मैंने ये बनाया आपका पंजाब, ये मैंने आपका क्या बनाया, पंजाब, और यहां इसके साथ जो मैंने किया, ये मैंने ओपन कर दिया एजे के, ये आपका मैंने हल्का सा पंजाब बना दिया। ठीक है, ये मैंने जो पंजाब बनाया ना आपका, और यहाँ क्या है, ये सारा आपका ये साइड पे ये सारा इंडिया है आपका। तो ये जो मैंने 2100 लिखी है ना, डिस्टॉर्शन मेरे एंड पे इश्यू नहीं है, मेरे एंड पे इश्यू नहीं है। किसी और को भी वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ क्लियर है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये 2100 ये पाकिस्तान और इंडिया का मेन बॉर्डर है। ये मेन बॉर्डर लेंथ है जो हमारा ऑफिशियल, इसे मेन बॉर्डर क्या या कहूं, या क्या कहूं, इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। सलमान भाई को रेड क्लिफ लाइन के बारे में बहुत अच्छी तरह से इल्म हो गया होगा कि रेड क्लिफ लाइन किसे कहते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन जो सी है, ये हमारे पास क्या है, ये सारी हमारे पास रेड क्लिफ लाइन है, और इसको इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहा जाता है। ये अगर मैं यहां से बात करूं आपसे, ये आपकी यहां से लेकर ये जितना इंडिया का ये बॉर्डर है यहां तक, ये सारा आपका 2100 किलोमीटर है। ये आपका क्या है, 2100 किलोमीटर है। लेकिन अब आगे जो मैंने 861 किलोमीटर लिखी है, ये क्या है, ये 861 किलोमीटर है, ये है एलओसी। एलओसी 861 किलोमीटर है। आप कहेंगे कि सर एलओसी क्या है, तो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल वो जगह है, यहां हमारे पास क्या है, जम्मू कश्मीर, और यहां हमारे पास क्या है, इंडिया तो है, लेकिन जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और आजाद जम्मू कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये पूछा क्वेश्चन भी है कि बॉर्डर बिटवीन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड पाकिस्तान, क्या कहते हैं, आजाद जम्मू कश्मीर, उसके दरमियान जो बॉर्डर है वो क्या है, वो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। वो क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। आजकल एक और है जो मैंने पहले भी बताया भी हुआ है, वो इंडिया और चाइना के दरमियान है बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसे कहते हैं LAC। उसे क्या कहते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो डिफरेंट है, LOC पाकिस्तान
और इंडिया के दरमियान द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर एंड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, एजे के आजाद जम्मू कश्मीर के दरमियान प्लस इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। यहां से क्या है, आजाद जम्मू कश्मीर ये कश्मीर एक रियासत है ना पूरी, तो एक साइड पे कश्मीर है जिसके ऊपर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, एक साइड पे आजाद जम्मू कश्मीर है जहां पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन वहां चलती है। तो उन दोनों कश्मीर को क्या, अगर मैं ये बात करूं, ये देखें, मैं एक लेट्स सपोज एक रफ सा ना, मैं एक आपको वैसे चीज बता, मैं कहता हूं ये पूरा एक कश्मीर है, मैं कहता हूं ये पूरा एक कश्मीर है, ठीक है, या एक हिस्सा है कोई भी, ये मैंने एक दिन बैठ के यहां लाइन खींच ली, अब मैंने एक पार्टी को कहा कि ये तुम कंट्रोल करते हो, ये ए पार्टी कंट्रोल करती है, ये बी पार्टी कंट्रोल करती है, ठीक हो गया। और पहले क्या था, एक ही था, तो ये जिस जगह पे चौकियां लगाई जहां से मैंने कंट्रोल किया कि ये ए पार्टी कंट्रोल करेगी, ये बी पार्टी कंट्रोल करेगी, वो लाइन जो सी है ना दरमियान में पूरी, उसको मैंने क्या कहा, उसको मैंने कहा एलओसी। और यहाँ ए और बी पार्टीज क्या है, एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे पाकिस्तान है, ठीक है। तो वो जो एलओसी है ना वो है 861 किलोमीटर। अब क्लियर हुई कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है हमारे पास। किसी और को भी इशू हो तो बताओ। ठीक है जी। अच्छा, एलओसी क्लियर हो गया, फिर मैंने 202 किलोमीटर क्यों लिखा, 202 किलोमीटर जो सा है वो मैंने क्यों लिखा, ये भी तो मसला है ना, 202 किलोमीटर लिखा। तो 202 किलोमीटर जो मैंने लिखा ना, तो हमारे पास जो कश्मीर है ना, ये आजाद जम्मू कश्मीर, ठीक है, आजाद जम्मू कश्मीर हमारे पास जो है, उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसा एरिया है, यहाँ ये जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका कुछ एरिया, अब मैं यहां इसको रिमूव करता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कि वर्किंग बाउंड्री क्या है हमारे पास। पहले तो यहां लिख लो वर्किंग बाउंड्री, वर्किंग बाउंड्री, वर्किंग बाउंड्री की लेंथ कितनी है हमारे पास, 202 किलोमीटर। अब पहले मैं यहां बता देता हूं कि वर्किंग बाउंड्री है क्या। अगर मैं जनरल यहां लिख दूं तो याद रख लेना, सियालकोट प्लस एजे के कहां से आ गया, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ये मैंने लिख दिया वैसे आप लोगों के लिए, लेकिन अपने माइंड में याद रखो मैं बोल रहा हूं कि वर्किंग बाउंड्री उस बॉर्डर को, उस एरिया को कहते हैं जहां, वर्किंग बाउंड्री उस एरिया को कहते हैं जहां एक साइड पे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर होगा और दूसरी साइड पे डिस्प्यूटेड एरिया होगा, दूसरी साइड पे डिस्प्यूटेड एरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के मिसाल, पाकिस्तान, मैंने सियालकोट का क्यों कहा कि सियालकोट वाली साइड पे जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है, लेकिन सियालकोट का एक एरिया ऐसा है, उसके साथ जो बॉर्डर है वहां इंडिया का वो इलाका है जो कि डिस्प्यूटेड है, जिसको क्या कहा जाता है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। कि ये आपका एक एरिया है, मैं कहता हूं कि ये क्या है, आपका सियालकोट का एक बॉर्डर, ये सियालकोट का एक बॉर्डर है। सियालकोट का यहां तक जो बॉर्डर है ना, यहां से लेकर यहां, मैं कहता हूं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहां से नीचे जा रहा है पॉइंट सी, ये पॉइंट बी तक जो एरिया है ना, यहाँ इंडिया का जो एरिया लग रहा है वो क्या है, वो है जम्मू कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है आईओ के, यहाँ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, और यहाँ नीचे से हरियाणा वगैरह इंडियन पंजाब शुरू हो जाता है। तो यहां तक जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर होगा, और दूसरी साइड पे इंडिया का क्या है, इंडिया की साइड पे कश्मीर आ रहा होगा जो कि डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी है, उस बाउंड्री को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। और अगर पूछ लिया जाए कि वर्किंग बाउंड्री पाकिस्तान में किस जगह पे ये आती है, तो सियालकोट वाला एरिया, कि वहां एक साइड पे पाकिस्तान का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है जो कि सियालकोट है, वो पाकिस्तान का ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया सियालकोट के ऊपर क्लेम नहीं करता, लेकिन सियालकोट के दूसरी साइड पे जो बॉर्डर लग रहा है वो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का। और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान क्या कहता है, ये डिस्प्यूटेड है, ये क्या है, डिस्प्यूटेड है। तो एक जगह पे जहां ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एरिया है और दूसरी साइड पे डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके दरमियान पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री बनती है उसे कहते हैं वर्किंग बाउंड्री, उसे क्या कहते हैं, वर्किंग बाउंड्री, और वो है 202 किलोमीटर। ये तीन बाउंड्रीज पाकिस्तान इंडिया की क्लियर हुई, इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताओ। एलओसी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और आजाद जम्मू कश्मीर के दरमियान, एलओसी
और LAC में डिफरेंस, LAC इंडियन लद्दाख और मतलब इंडिया ऑक्युपाइड लद्दाख जो सा है और चाइना के दरमियान। और तीसरी वर्किंग बाउंड्री जहां एक साइड पे पाकिस्तान का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, जैसे मैंने सियालकोट की एग्जांपल दी, और दूसरी साइड पे डिस्प्यूटेड एरिया जो क्या है, जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका और पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री वहां बनती है, जहां एक साइड पे इंटरनेशनल पाकिस्तान का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एरिया है, दूसरी साइड पे डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको क्या कहते हैं, उसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया या किसी को कोई इशू है? इंडिया चाइना का है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, ये पहले मैंने बताया भी हुआ है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे कहते हैं। ठीक है। अब अब इंडिया वाली साइड तो हमारे पास क्या हो गई, इंडिया वाली साइड तो हमारे पास क्लियर हो गई, इंडिया वाली साइड तो हमारे पास क्लियर जोन सी है वो हो गई। ठीक है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं ईस्टर्न वाली साइड पे। ठीक है। अब हम यहां से आगे जाएं तो अब हम देख लेते हैं वेस्ट वाली साइड पे, या जिसे मैंने नॉर्थ वेस्ट कहा था, या वेस्ट पे। तो वेस्ट पे हमारे पास क्या है, वेस्ट में हमारे पास है अफगानिस्तान, वेस्ट में हमारे पास क्या है, अफगानिस्तान, वेस्ट में हमारे पास क्या है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं, अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो जो न्यू मैप है उसके तहत अगर मैं देखूं तो 2611 किलोमीटर, 2611 किलोमीटर जोन सी है बाउंड्री की लेंथ है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ड्यूरेंट लाइन। वहां रेड क्लिफ लाइन थी, इसको क्या कहा जाता है, ड्यूरेंट लाइन। और 261 किलोमीटर जोन है ये आपकी ऑफिशियली न्यू पॉलिटिकल मैप के तहत है, 2611 ऑफिशियली न्यू मैप के तहत है। लेकिन PPSC जोन है वो जरा ओल्ड मेथड पे चल रही है, वो क्या है, ओल्ड मेथड पे चल रही है। तो अगर PPSC में 2611 की ऑप्शन ना हो, 2430 किलोमीटर की ऑप्शन हो, तो आप 2430 किलोमीटर की ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर 2611, क्योंकि सबसे ज्यादा और कोई बाउंड्री नहीं पूछी जाती, ड्यूरेंट लाइन ही है जो ये अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको पूछा जाता है। तो ऑफिशियली 2611 किलोमीटर आप न्यूज पेपर के अंदर हमारे वजीर खारजा को, हमारे DGISPR को, उन सबको यही बाउंड्री कोट करते हुए सुनेंगे। लेकिन जब PPSC की बारी आएगी, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल होगी तो आप ये टिक करेंगे, वरना 2430 किलोमीटर जोन सा है उसको टिक करेंगे। और ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ये ड्यूरेंट लाइन एक जोन सा है, ड्यूरेंट मुआहदा हुआ था यहाँ, जिसके तहत इसको नाम दिया गया था ड्यूरेंट लाइन का। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये ड्यूरेंट लाइन का जो एग्रीमेंट एग्रीमेंट हुआ था, ये 12 नवंबर 1893 के अंदर हुआ था। ये डेट भी पूछी जाती है कि ड्यूरेंट एग्रीमेंट कब हुआ था। ड्यूरेंट एग्रीमेंट हुआ था, यहां मैं आगे लिख देता हूं, ड्यूरेंट एग्रीमेंट, ड्यूरेंट एग्रीमेंट ब्रिटिश के दरमियान और उस वक्त यहाँ के अमीर जो थे, ब्रिटिश के दरमियान, ये ड्यूरेंट एक ब्रिटिशर था और दूसरा एक यहाँ का अमीर था, उसके दरमियान ये मुआहिदा हुआ था और जिसके तहत ये लाइन खींची गई थी। और यही लाइन वो रीजन थी जिसके तहत जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान अफेयर्स में हम ये देखेंगे कि जब पाकिस्तान बना था तो अफगानिस्तान ने, ये भी क्वेश्चन है आपका PPSC का, कि अफगानिस्तान ने किस बेस के ऊपर जब पाकिस्तान बना था पाकिस्तान को मानने से इनकार किया था। आपको पता है UN के अंदर वाहिद एक मुल्क था अफगानिस्तान जिसने पाकिस्तान के रुकनियत के खिलाफ वोट किया था। तो उसकी बेस ये ड्यूरेंट लाइन थी, वो कह रहे थे कि हम इस लाइन को नहीं मानते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है हम उसको नहीं मानते। तो इसी की बेसिस पे UN के अंदर अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो वोट दिया था, और उसकी वजह ये बॉर्डर डिस्प्यूट था, जो कि 2611 या 2430 किलोमीटर, जो आपको ऑप्शन अवेलेबल होगी सूटेबल, आप उस लिहाज से इसको चूज करोगे। और पाकिस्तान जो बाढ़ लगा रहा है, जिसे कि बाढ़ को क्या कहते हैं, फेंसिंग, फेंसिंग पूछा जाए कि पाकिस्तान आपने कौन से बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग कर रहा है, तो ये फेंसिंग भी इसी अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान कर रहा है, ड्यूरेंट लाइन के ऊपर पाकिस्तान क्या कर रहा है, फेंसिंग कर रहा है।
और दूसरा एक इंटरव्यू के रिलेटेड सवाल या वैसे अपने जहन में रख लें कि पाकिस्तान इस लाइन को क्या कहता है। पाकिस्तान इसको ड्यूरेंट लाइन नहीं कहता, पाकिस्तान कहता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। पाकिस्तान कहता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन अफगानिस्तान इसको ड्यूरेंट लाइन मानता है। वो कहता है कि ये एक टेम्परेरी लाइन है और इसीलिए पाकिस्तान को इसके ऊपर फेंसिंग करने का, बाड़ लगाने का क्या कहते हैं, हक नहीं है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान का मौकफ ये है कि पाकिस्तान इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता, कि ये ड्यूरेंट लाइन नहीं है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो सा है वो बॉर्डर है। लेकिन अफगानिस्तान ये कहता है कि ये एक ड्यूरेंट लाइन एक जो चली आ रही है ये वही है, टेम्परेरी बॉर्डर है, पाकिस्तान का इसके ऊपर कोई हक नहीं है, इसलिए फेंसिंग के अगेंस्ट भी हैं। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे, अच्छा यहाँ ड्यूरेंट जो एग्रीमेंट हुआ था ना, इसके दोनों बंदों के नाम भी लिख ले कि एक जो इंसान था उसका नाम था, उसका नाम तो ड्यूरेंट था, लेकिन पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, मोर्टिमोर ड्यूरेंट। मोर्टिमोर ड्यूरेंट ये ब्रिटिशर था, इसके दरमियान हुआ मोर्टी टी, और प्लस दूसरा जो बंदा था उसका नाम था अब्दुल रहीम खान। अब्दुल ये उस वक्त बाद क्या कहते हैं हुकूमत में था अफगानिस्तान की तरफ से, तो इसे क्या कहते हैं, अमीर ऑफ अफगानिस्तान था उस वक्त ये अब्दुल रहीम खान। तो इन दोनों के दरमियान क्या हुआ था, ये ड्यूरेंट मुआहिदा हुआ था 1893, और इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, मंथ भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसी तरह याद होना चाहिए। और कभी पूछा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये मार्टिमोर ड्यूरेंट और अब्दुल रहीम खान के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था। और इसी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर एक कॉरिडोर भी है, वो भी यहाँ साथ ही लिख लें, उसका नाम है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर। तो वखान कॉरिडोर क्या है, एक तो इसके बारे में जो दो तीन सवाल पूछे जाते हैं, एक तो वखान कॉरिडोर कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद है, इसी इसके ऊपर वखान कॉरिडोर अवेलेबल है। और ये करता क्या है, ये पाकिस्तान को कनेक्ट करता है इसके साथ, ताजिकिस्तान के साथ। ताजिकिस्तान, तो पूछा जाता है ये मुल्क, ये ताजिकिस्तान वही जिसका कैपिटल दुशंबे है, तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। तो ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ कनेक्ट करता है थ्रू अफगानिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है, थ्रू अफगानिस्तान, थ्रू अफगानिस्तान, थ्रू अफगानिस्तान। इसकी 210, कहीं 215, 217, 200 से ज्यादा है, 210 से 220 के दरमियान इसकी जो सी है लेंथ है इस वखान कॉरिडोर की। और ये इसको ऑन कौन, मतलब ये जगह जो सी है किसके क्या कहते हैं कब्जे में तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इसकी पोजेशन किसके पास है, किसके पास ये बिलोंग करता है। तो वखान कॉरिडोर बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान के पास होता है, अफगानिस्तान का है ये कॉरिडोर। लेकिन इस कॉरिडोर का पाकिस्तान को क्या फायदा है कि ये कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ टच करता है, तो पाकिस्तान इस कॉरिडोर से होता हुआ ताजिकिस्तान तक रिसाई। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान जो है सेंट्रल एशियन जितनी स्टेट्स हैं वो इस वखान कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर सकती हैं। और यहाँ एक और क्वेश्चन भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सबसे नियरेस्ट सेंट्रल एशियन स्टेट, सेंट्रल एशियन आपको पता है ये ताजिकिस्तान, क्या कहते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पूछा जाता है इन सब में से सबसे नियरेस्ट पाकिस्तान के कौन सी स्टेट या कौन सा मुल्क है सेंट्रल एशियन में, तो वो आपको अब पता लगेगा कि वो है ताजिकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ है और वखान कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान इस सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ कनेक्ट भी होता है। तो ये भी जो सा है आपको यहाँ भी आइडिया इसका होना चाहिए कि हमारे पास जो सेंट्रल एशियन स्टेट कौन सी है, ताजिकिस्तान, जो कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर से उसके साथ कनेक्ट करता है। और वखान कॉरिडोर किसके बिलोंग का कहां करता है, वखान कॉरिडोर आपका अफगानिस्तान की मलकियत है और पाकिस्तान उसके थ्रू कनेक्ट करेगा या करता है, के साथ करता है, ये अल्लाह भला करे आपका, ताजिकिस्तान के साथ। अब हमारे पास नियरेस्ट का मैंने ये बताया कि पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के अब 5 स्टेट्स हैं ना सेंट्रल एशियन स्टेट, कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो इन सब में से ये पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के बॉर्डर के सबसे करीब जो सी है वो कौन सी सेंट्रल एशियन स्टेट लगती है, तो वो ताजिकिस्तान है। वो ताजिकिस्तान है क्योंकि वखान कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान वहां सबसे पहले पहुंचेगा और ताजिकिस्तान के बाद फिर आगे जो से है मैप में आप अगर देखें तो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज
ज्यादा दूर है। तो पाकिस्तान को नियरेस्ट जो सेंट्रल एशियन कंट्री अवेलेबल है या जिससे पाकिस्तान कनेक्ट करता है वो ताजिकिस्तान है। तो ये वो मैंने रीफ्रेज किया है कि इस तरह से भी शायद में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये हमारे पास सेंट्रल एशियन जोन सा है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है नॉर्थ के अंदर चाइना। नॉर्थ के अंदर चाइना, और चाइना कहाँ है? नॉर्थ के अंदर। और पीछे अफगान, चाइना लिखने से पहले पीछे लिख लीजिएगा सबसे लार्जेस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर, सबसे पाकिस्तान का सॉरी लार्जेस्ट कह रहा हूं, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो सा है वो आपका कहाँ बनता है? वो आपका बनता है अफगानिस्तान के साथ। और ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन से मुल्क के साथ बनता है। अब आप कहोगे कि सर इंडिया, अब काफी सारे स्टूडेंट्स सारे इंडिया का बॉर्डर को ऐड करेंगे और कहेंगे सर इंडिया का बॉर्डर तो 316 किलोमीटर बनता है इंडिया का बॉर्डर। तो बच्चा जो इंडिया का बॉर्डर बनता है ना 3163, ये आप ऐड करोगे ना जब 2100, और उसके बाद ऑलमोस्ट जो 860 आपकी या 861 है एलओसी, और 200 आपकी जोन सी है वर्किंग बाउंड्री, उन सबको ऐड करोगे तो ये 3163 किलोमीटर बनेगा आपका इंडिया के साथ। लेकिन ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, याद रखिएगा। इसमें वर्किंग बाउंड्री जोन सी है और एलओसी जोन सी है, खासतौर पे एलओसी जोन सी है। जब आप उसको देखोगे तो एलओसी जोन सी है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, पाकिस्तान वहां इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो ऑफिशियली पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। तो ये आपने जो है अपने जहन में ये चीज रखनी है लाजमी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है एक साइड पे, दूसरी साइड पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, और वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज नहीं है। तो जब भी बाउंड्रीज की बात आएगी तो ऑफिशियल पाकिस्तान और इंडिया की कितनी है? 2100 किलोमीटर, जो कि हमने पहले देखी। और अफगानिस्तान की बात करें तो 2611 किलोमीटर, और अगर हम 2430 किलोमीटर भी देखें तो वो भी हमारे पास इंडिया से 2100 से बड़ी है। तो ये याद रखिएगा कि लार्जेस्ट बाउंड्री जोन सी है वहां ड्यूरेंट लाइन का ऑप्शन हो, वहां पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री का जिक्र हो, तो सबसे लॉन्गेस्ट आपकी जो बाउंड्री है पाकिस्तान की वो किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। और अब दूसरी बात अगर हम करें शॉर्टेस्ट बाउंड्री की, तो पाकिस्तान का जो शॉर्टेस्ट बॉर्डर बनता है वो हमारे पास चाइना के साथ है। वो क्या है? शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ कंट्री। पाकिस्तान का बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ कंट्री जिनके साथ लगता है उसमें शॉर्टेस्ट कौन सा है? अभी तक हमने 3 देखे हैं, चौथा ईरान भी देखेंगे, लेकिन ईरान को इंक्लूड करके शॉर्टेस्ट बॉर्डर हमारे पास क्या है? चाइना। और ये कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास 600 किलोमीटर। ऑफिशियल मैप के हिसाब से देखें तो 599, ऑफिशियल मैप के अंदर है 599.1 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों लिखवा देता हूं। आप कहें कि सर ने 600, तो 600 या 599, 600 या 599 अगर कहीं, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट ये तो नहीं है ना कि एक एक पॉइंट या एक एक किलोमीटर, तो ऊपर नीचे होता है 4-5 किलोमीटर का। तो इससे क्लोजेस्ट जो आपका पेपर के अंदर अवेलेबल होगा ना, कहीं आपको 599 मिलेगा, कहीं आपको हो सकता है 595 मिल जाए। तो दूसरा फिर वो यहाँ ये नहीं होगा कि वहां आपको ऑप्शन होगी 595, 596, 597, 598, इस तरह नहीं होगा। वो फिर ये होगा कि 590 अगर ऑप्शन है तो फिर 490 होगी, फिर 690 होगी, और नन ऑफ दीज होगी। तो फिर आप 590 को टिक करोगे। जब आपके जहन में एक चीज होगी कि अराउंड 600 है, तो फिर आप 590 को भी कर सकते हो, 598 भी कर सकते हो। इस तरह से आप बॉर्डर लेंथ जोन है इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, तो ये आपने जहन में रखनी है। तो 599 या 600 जोन सी है, चाइना के साथ आपकी बाउंड्री लेंथ है। क्या है आपकी? बाउंड्री लेंथ है। और ये आपके पास चाइना क्या है? चाइना हमने देखा हमारे पास कहाँ है? नॉर्थ में आता है। हमारे पास चाइना कहाँ आता है? नॉर्थ में आता है। बल्कि अगर नॉर्थ की मैं बात करूं, मैं पहले शायद नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ हमारे पास यहाँ बनता है ना, नॉर्थ हमारे पास यहाँ बनता है, और यहाँ है गिलगित, जीबी हमारा थोड़ा सा यहाँ करके है, केपी के बिल्कुल यहाँ नहीं है, तो थोड़ा सा ईस्ट का भी इसमें टच आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट, पहले भी अगर मैंने नॉर्थ लिखवाया है ना, वो मैंने शायद मैप बनाया था तो उसमें जीबी मैंने थोड़ा सा यहाँ कर दिया था, तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा। दोबारा मैप को देखोगे ना, मैं आपको जो ऑफिशियल पाकिस्तान का मैप है ना वो भेज भी दूंगा। यहाँ जो है, क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया है तो उस तरह से जरा सही भी नहीं बनता मैप, तो मैं आपको भेज भी दूंगा, उसको स्कूल से बैठ के देखिएगा, और आपकी असाइनमेंट भी होगी मैप बनाना। तो आप इसको जब बनाओगे तो आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि चाइना जोन सा है ये नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा जी,
तो चाइना जोन सा है, ये हो गया हमारे पास, और इसकी पाकिस्तान के साथ क्या है, शॉर्टेस्ट बाउंड्री है। और किस साइड पे इसकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ टच करती है, जैसे मैंने आपको बताया जीबी, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे, और थोड़ा सा केपी का, केपी तो नहीं लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जोन सी है वहां ही ज्यादा है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ही बच गया, वो है हमारे पास साउथ, वो है हमारे पास साउथ। और साउथ की अगर हम बात करें तो वहां हमारे पास आ जाता है अरेबियन सी। वहां हमारे पास क्या है, वहां हमारे पास जो चीज आती है वो है अरेबियन सी। तो अरेबियन सी की अगर हम बात करें तो अरेबियन सी में हमारे पास पाकिस्तान का जो समंदर को के साथ जो लगती है उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन, उसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन। तो जो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है, अल्लाह भला करे, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, 1058। अब 1058 मिलेगा कहीं आपको, 1059 भी मिलेगा, 1060 भी मिलेगा, लेकिन ऑफिशियली क्या है 1058.9 समथिंग, ठीक है। तो अगर 59 अगर आपको भी कहीं मिल जाए तो उस पर भी परेशान नहीं होना। तो आपने बस जो जिसे कहते हैं ना कि राउंड, ये जो बेसिक इसकी क्या कहते हैं, उसके आसपास 105 मिल जाए, 1050 मिल जाए, 1060 मिल जाए, इस लिहाज से आपने कोस्ट लाइन और ये वैल्यूज जो सी अपने ध्यान में रखनी है। तो ये पाकिस्तान का अरेबियन सी जो कि साउथ, जो कि यहाँ नीचे था, उसमें पाकिस्तान की जो बाउंड्री, और ये भी याद रखिएगा कि नीचे हमने जो सूबे बनाए थे, यहाँ आपका बलोचिस्तान था, यहाँ सिंध था। तो कोस्ट लाइन कौन कौन से सूबों के साथ टच कर रही है, ये भी याद रखना है कि यहाँ सिंध था और यहाँ बलोचिस्तान था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो अरेबियन सी है, क्योंकि हमने सिर्फ कराची सुना होता है, साहिल समंदर सुना होता है, तो याद रखिएगा बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के साथ भी आपका जो अरेबियन सी है वो टच करता है। बलोचिस्तान के साथ भी आपका जो अरेबियन सी है वो क्या है, टच करता है। और यहाँ जोन सा है, फिर साथ हमने देखा था यहाँ क्या है, इंडिया, सिंध के साथ क्या था, यहाँ इंडिया था, ठीक है। बल्कि मुझे अभी यहाँ सिंध आया ना याद, तो सिंध और इंडिया का यहाँ जो बॉर्डर लगता है ना, यहाँ एक बाउंड्री लाइन आती है, उसे कहते हैं सर क्रीक, सर क्रीक। तो ये भी याद रखिएगा कि सर क्रीक, ये क्या कहते हैं सलमान भाई, आपको याद होगा, ये हमने देखा था जो सवाल। तो सर क्रीक का क्या था, कि सर क्रीक का पूछते हैं कि सर क्रीक इंडिया और किस सूबे के दरमियान जो बॉर्डर है उसको सर क्रीक, या सर क्रीक का ये मुतनाज़ा एरिया है, इसके ये भी क्या है, डिस्प्यूटेड एरिया है सर क्रीक का। तो ये सिंध और इंडिया के साथ जो सा है, ये सिंध के साथ ये लगता है तो ओवरऑल पाकिस्तान का ही डिस्प्यूट ना इंडिया के साथ, लेकिन बॉर्डर कौन सा लगता है, सर क्रीक के साथ जो एरिया है जो डिस्प्यूटेड है, वो पाकिस्तान, सॉरी सिंध का, और दूसरी साइड पे इंडिया का जो सा है वो बॉर्डर लगता है। तो ये क्या है, डिस्प्यूटेड सर क्रीक। और इसके ऊपर जो आपकी 1965 की जंग हुई थी, उससे पहले भी जो सा है जिससे असल मामला खराब हुआ था वो सर क्रीक ही था। सर क्रीक के ऊपर पाकिस्तान ने जो सा है इंडिया को हराया था। फिर उसके बाद जो सा 1965 की जंग भी हुई थी। तो इसके हवाले से ये सर क्रीक का एरिया भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपका इससे पहले कि मिस हो जाता कि ये सिंध वाली साइड पे है, और इंडिया और सिंध, और इंडिया एक साइड पे इंडिया, दूसरी साइड पे कौन सा एरिया लगता है, सिंध का एरिया लगता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग बाउंड्री का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि एक साइड पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, दूसरी साइड पे क्या है, सियालकोट का एरिया लगता है। तो ये दूसरी साइड पे जो एरियाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं आप लोगों से। अच्छा जी, तो हम कोस्ट लाइन की बात कर रहे थे और साथ हम सर क्रीक चले गए। तो कोस्ट लाइन के अंदर अगर हम बात करें तो कोस्ट लाइन के आपके पास एक याद रखिएगा, एक हमारे पास यहाँ साथ ही बता दूं, वो है टेरिटोरियल सी लिमिट, टेरिटोरियल सी लिमिट। अब टेरिटोरियल सी लिमिट क्या होती है, टेरिटोरियल सी लिमिट आपके पास जो होती है इसको कहते हैं 12 12 नॉटिकल माइल। अब 12 नॉटिकल माइल क्या है, ये 12 नॉटिकल माइल जोन सी है, ये अगर इसकी मैं बात करूं तो हमारे पास ये आपकी टेरिटोरियल ऑफिशियली, ऑफिशियली जोन सी है, जिसे कहते हैं ना कि मलकियत। अगर मैं यहाँ उर्दू में लिख दूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, मलकियत कि 12 नॉटिकल माइल तक जो पानी है ना, ये पाकिस्तान की मलकियत है। आप कहेंगे सर नॉटिकल माइल क्या होता है, तो ये आपका क्या कहते हैं यूनिट है। और नॉटिकल माइल ये डिस्टेंस का ही यूनिट है, वाटर्स के लिए यूज होता है नॉटिकल माइल। और इसकी कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए कि 1 नॉटिकल माइल, अगर मैं इसे लिखूं 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 नॉटिकल माइल किसके इक्वल, ये भी आपका जोन सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि 1 नॉटिकल माइल के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1 नॉटिकल माइल के अंदर 1.85 किलोमीटर जोन से हैं वो होते हैं। तो अगर हम अब
यहाँ एक और अगर मेरे जैसा हो, अच्छा उस्ताद हो, तो वो आपको क्या कहेगा, वो आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल सी लिमिट कितनी है। तो आपने तो याद किया होगा 12 नॉटिकल माइल, लेकिन वहां अंदर लिखा होगा 22.2 किलोमीटर। तो आप कहोगे सर ये तो नन ऑफ दीज है। नहीं, 12 नॉटिकल माइल को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर बनेगा। 22 किलोमीटर पाकिस्तान की समंदर की जगह जोन सी है, जो पाकिस्तान के सरहद के साथ लगती है। यहाँ नीचे जितनी हमने बनाई थी ना, ये अगर ये बलूचिस्तान का एरिया है, ये आपका क्या है, ये सिंध का एरिया है, तो यहाँ ये जितनी है ना, यहाँ से आगे तक यूं, अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज यहां तक 22 किलोमीटर बनती है, तो ये सारी पाकिस्तान की क्या है, मलकियत है। मैं क्या बात कर रहा हूं बार बार कि मलकियत है, पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान की, पाकिस्तान का पानी है। पाकिस्तान उस पानी में नहाए, पाकिस्तान उस पानी को जो मर्जी करे, वो पाकिस्तान का पानी है। ठीक है। अब यहां तक तो नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर, ये तो टेरिटोरियल सी लिमिट है पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तान की नहीं है। और इसमें एक और चीज याद रखिएगा, ये नॉटिकल माइल ये आपके जितने मुल्क हैं जो लैंड लॉक्ड नहीं है, जिनके साथ समंदर लगता है, उन सब की 12 नॉटिकल माइल लिमिट होती है। इंडिया के साथ जो समंदर लगता है, इंडिया को भी 12 नॉटिकल माइल के ऊपर मलकियत, उनकी मलकियत है। 12 किलोमीटर नॉटिकल माइल से आगे वो जाएंगे तो वो जोन सी है, उनकी मलकियत नहीं है। तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये जितने मुल्क हैं इंटरनेशनली जिनको समंदर लगता है, अगर कोई दूसरा आ जाए तो फिर वो जो हमारे माहीगीर उनको पकड़ के जेलों में, आपने देखा नहीं है, जज्बाए खैर सगाली के तहत पाकिस्तान ने इंडिया के 50 माहीगीर रिहा कर दिए। बेचारे गरीब, अमीरों का मुल्क है, अमीर ही यहाँ हुकूमत करते हैं और पिस्ता यहाँ गरीब है, तो वो बेचारे मछलियां पकड़ने थोड़ा सा गहरे पानी में चले जाते हैं, तो इंडिया वाले पकड़ के उनको जेलों में बंद कर देते हैं, हमारे पकड़ के इंडियन माहीगीरों को बंद कर लेते हैं। और जब उनका 25 मार्च आता है, वो 25 जनवरी आता है, कभी हमारा 14 अगस्त आता है, फिर उनका 15 अगस्त आता है, तो 10-10, 15-15 माहीगीर छोड़ते रहते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं। उनको होता है कि भाई हमारे जो उनसे है ना ये जसूस आ गए हैं। ठीक है। तो वो जो फिशिंग करने जाते हैं, तो वो उनको जो उनसे पहले वार्निंग्स भी देते हैं, क्योंकि वो माहीगीर होते हैं, गरीब लोग, उनको नहीं समझ आती, तो उनको जो उनसा है फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ, बाकी अगर आप जो क्या कहते हैं, ये आपका, अच्छा ये भी आगे बताता हूँ, इसका भी आपको अभी थोड़ी सी और समझ आएगी कि कितनी आगे तक आप जा सकते हैं। अब 12 नॉटिकल माइल तक तो आपकी मलकियत हो गई। अब 12 नॉटिकल माइल से आगे एक आती है 200 नॉटिकल माइल। अब यहां याद रखिएगा, जो मैंने पीछे बात की थी ना, कि और मलकियत और 200 नॉटिकल माइल में क्या फर्क है। 200 नॉटिकल माइल तक, मैं यहां उर्दू में लिख देता हूं, तक आप जा सकते हैं, यहां तक आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान सिंध है बलूचिस्तान वाली साइड पे, 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक पाकिस्तान जोन सा है वो जा सकता है पानी के अंदर। पाकिस्तान का माहीगीर, पाकिस्तान का आबदोज, पाकिस्तान का नेवल बहरी बेड़ा, पाकिस्तान के जहाज, जो मतलब जहाज वही बहरी जहाज, और अगर किसी ने वैसे कश्ती में घूमने फिरने जाना है, किसी ने बहुत बड़ा याच ले लिया है, कुछ जो चीजें हैं, वो 200 नॉटिकल माइल तक जा सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सवाल आता है कि व्हाट इज द टेरिटोरियल सी लिमिट फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर अ कंट्री। एक मुल्क के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की समंदरी हद कितनी होती है। 12 नॉटिकल माइल नहीं होती, 200 नॉटिकल माइल होती है। 200 नॉटिकल माइल को 1.85 किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली आपके 370 किलोमीटर बनेंगे। तो 370 किलोमीटर तक आपको आजादी होती है कि आप वहां जाके इकोनॉमी के रिलेटेड, इकोनॉमी का क्या मतलब, इकोनॉमी के रिलेटेड आप वहां ड्रिलिंग कर सकते हैं। जैसे खान साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें वहां से कुछ भी नहीं मिला। तो वो ड्रिलिंग कहाँ हो रही थी, 200 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर पाकिस्तान वहां ड्रिलिंग कर सकता है। पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, पाकिस्तान की मलकियत कितनी है, 12 नॉटिकल माइल, 22 किलोमीटर तक। लेकिन 200 नॉटिकल माइल तक पाकिस्तान जोन सा है वो आगे
उसे क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख लें, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भी एक और भी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सी पैक के तहत आपके बन रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, जैसे एक और है आपका राशा कई है आई थिंक, और यहाँ एक आपका इधर बन रहा है साउथ पंजाब, साउथ कह रहा हूँ, अपर पंजाब वाली साइड पे भी बन रहा है, KP में भी अभी लास्ट टाइम PM साहब ने इफ्तिताह किए हैं, गवादर के अंदर है, गवादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर वैसे डेफिनेशन कभी पूछ ली जाए तो जहन में रख लीजिए, वैसे सर्च भी कर लेंगे आपको मिल जाएगी, लेकिन जहन में रख लें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या मतलब है, कि आप इन्वेस्टर्स को स्पेशल एग्जाम्पशंस, एग्जाम्पशंस मतलब छूट देते हो। मैं आपको कहता हूं कि ये मेरी जमीन पड़ी है, यहाँ जो आके फैक्ट्री लगाएगा उसको मैं 5 साल के लिए बिजली फ्री दूंगा, उसको गैस में 50% प्राइस के ऊपर दूंगा, उसको टैक्स जोन सा है उसकी रिटर्न के अंदर इतनी फीसद में ऑफ दूंगा। ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि आप इन्वेस्टर्स को कहते हो। आपका कि मेरा? मेरा तो नहीं कर रहा यार। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका ये होता है कि जहां आप इन्वेस्टर्स को कहते हो कि ये एक स्पेशल जगह है, आप यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, इन्वेस्ट करो, हम आपको स्पेशल फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको यहाँ क्या कर रहे हो कि आपको क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, नॉटिकल माइल की, स्पेशल क्या कहते हैं, टेरिटोरियल लिमिट की, इन चीजों की समझ आई? सिर्फ आप दोनों का इशू है नेट का, मेरी साइड पे कोई इशू नहीं है। जितने स्टूडेंट्स हैं सब एक दफा जोन से है ना, ऊंची आवाज में कह दो कि सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, क्लियर है, वॉइस वॉइस क्लियर है, क्लियर। हाँ देखा, सब क्लियर देख, माशाल्लाह। ये तो गुलाम मोहम्मद ने भी कहा है, बस गुलाम मोहम्मद को क्लियर है तो फिर समझे सबको क्लियर है। तो यहाँ तक चीजें भी क्लियर हो गई। हो जाता है 4G पे भी इशू हो जाता है, कभी कभी 4G पे भी इशू हो जाता है, लेकिन मेरे साइड पे ना वाकई में इशू नहीं, ठीक है, वो मेरे साइड पे वाकई में इशू नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, अब हमने क्या देखना है, अब जो हमने चीजें देखनी है ना, वो क्या है, वो भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तो है। सूबे हमने देखे पाकिस्तान के, पाकिस्तान के सूबे अगर हमने देखे, तो वो हमने क्या देखे, पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, KP है हमारे पास। उनसे, इनके आपको पता है डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट्स, इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनके ऊपर आने से पहले सबसे ज्यादा पंजाब है, उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे, लेकिन बाकी सूबों के, चले, जजाकल्ला। अच्छा, बाकी जो सूबे हैं ना, बाकी जो सूबे हैं, उनके ऊपर सिर्फ 2-3 चीजें उनकी आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे AJK है, आजाद जम्मू कश्मीर, और GB, गिलगित बल्तिस्तान। इनके हवाले से बाकी जो चीजें हैं, लेक्स हैं, डेजर्ट्स हैं, या क्या कहते हैं, फोर्ट्स हैं, वो चीजें हम सेपरेट देखेंगे। अभी सिर्फ इनके डिवीजन्स, अभी इनके क्या डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स, ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अब डिवीजन जो सा है, AJK और GB, इनके हमेशा याद रखें, इन दोनों अपने जहन में बिठा लें कि जितने ही AJK के डिवीजन है, आजाद जम्मू कश्मीर के डिवीजन है, उतने ही डिवीजन गिलगित बल्तिस्तान के हैं। फॉर एग्जाम्पल, तीन तीन ही डिवीजन आजाद जम्मू कश्मीर के हैं, 3 ही डिवीजन आपके गिलगित बल्तिस्तान के हैं। तो डिवीजन पे आपको इशू नहीं होगा। अब डिस्ट्रिक्ट पे इशू होगा, डिस्ट्रिक्ट पे इशू होगा, वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे कि आजाद जम्मू कश्मीर के आपके पास 10 हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के आपके पास जो जिले हैं, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, जिला, डिस्ट्रिक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, जिला। तो जो जिले हैं वो 14 है आपके GB गिलगित बल्तिस्तान के। और जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, तो जम्मू कश्मीर के आपके जो जिले हैं वो कितने हैं, 10। और डिवीजन जोन से हैं उनके, डिवीजन डिवीजन जोन सा है वो बड़ा यूनिट होता है, डिवीजन का हिस्सा होता है जिला। डिवीजन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका फेडरल क्या है, अगर मैं यहाँ वैसे एक दफा लिख दूं कि पाकिस्तान, पाकिस्तान फेडरल एंटिटी है, एक फेडरल। पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, प्रोविंस होगा, प्रोविंस।
प्रोविंस के अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा, आपकी तहसील होगी, ठीक है, और तहसील के अंदर क्या होगी आपकी यूनियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल वो फिर चेंज होती रहती है, यूनियन काउंसिल वगैरह, ठीक है, यूनियन काउंसिल। और फिर आगे जैसे गांव वाली साइड पे चले जाएं तो वहां वो अल्लाह भला करे क्या होता है, नंबरदार वाला सिस्टम। तो ये यूनियन काउंसिल तक आपको एटलीस्ट जो है आइडिया होना, तहसील के अंदर क्या होती है, यूनियन काउंसिल्स होती हैं आपकी। तो यूनियन काउंसिल इस तरह आपने जहन में रखना है। अगर स्मॉलेस्ट आ जाए तो यूनियन काउंसिल, फिर उससे बड़ी तहसील होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिवीजन उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा सूबा है, और फिर आपका एक पूरा मुल्क, ठीक है। तो इस तरह जो सा है आपको चीजें, ये भी आइडिया, इस तरह की सिंपल सिंपल चीजें भी बिल्कुल पूछ ली जाती हैं, तो हमें जो सा है वो आइडिया नहीं होता। अब मुझे हैरानगी हुई, आज भी मैं डिस्कस कर रहा था, किसी ने कहा कि सर वो एक सवाल आया हुआ था सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर, तो उन्होंने कहा हुआ था वो बड़ा ना ट्रिकी सा, ठीक है ट्रिकी होगा लेकिन सवाल पढ़ो, कि सर उन्होंने कहा हुआ था कि अगर आप चाहते हैं कि एक आपका पेज है और आप उस पर लेटेस्ट चीज को व्यू करना चाहते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट चीज को, तो आप कौन सा बटन प्रेस करें, आप कौन सी ऑप्शन जो सी है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो दो तीन ऑप्शन थी, सी आई थिंक या बी कोई ऑप्शन, एक भी ऑप्शन थी रिफ्रेश की। तो रिफ्रेश, अब हम हर चीज को रिफ्रेश करते हैं। अब आप कहेंगे सर नेट नहीं आ रहा तो नेट रिफ्रेश कर दिया, सर वेबसाइट नहीं चल रही तो इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर दिया। तो रिफ्रेश की ऑप्शन ये जनरल बिल्कुल जहन की, लेकिन वहां क्या है एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीजें अपने जहन में, छोटी छोटी चीजें, इनको आम ना लिया करो, कभी भी किसी भी जगह पे ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास, अब ये हमारे पास क्या हो गए, एजे के और डी, इनकी बात हो गई। तो दूसरी अगर हम बात करें तो अब हमारे पास केपी और बलूचिस्तान, इन दोनों को भी इकट्ठा लिखवाने का क्या मकसद है, इनका भी एक मकसद है, वो ये है कि केपी जो है हमारे पास, जो केपी है, जो हमारे पास केपी है और बलूचिस्तान है, इसके दोनों चीजें याद करना आसान है। वो कैसे, इसके 7 डिवीजन है, 7 ही डिवीजन इसके हैं, 35 डिस्ट्रिक्ट इसके हैं और 35 डिस्ट्रिक्ट ही इसके हैं। अब कोई मुझे आके कहे कि सर हमने तो वो इम्तियाज शाहिद की बुक में पढ़ा था कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके बलूचिस्तान के 5 डिवीजन हैं। तो 2021 के अंदर बलूचिस्तान के अंदर 2 डिवीजन का इजाफा हुआ है, सॉरी 1 डिवीजन का इजाफा हुआ है। पहले इसके 6 डिवीजन थे बिफोर 2021, ये साथ लिख लो, बिफोर 2021, ठीक है। 2021 एक डिवीजन और 2 डिस्ट्रिक्ट्स, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान की 1 डिवीजन और 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो उनसे हैं, ये आपके क्या है, इसमें इजाफा हुआ है। तो जिसकी वजह से अब बलूचिस्तान के भी 7 डिवीजन है और केपी के भी 7 डिवीजन है। और इसी तरह ये बलूचिस्तान के ना, आप लोग, मेरे जहन में नहीं है, ये आपने क्या करना है, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आपने नेट पे जाकर 2021 के अंदर ये देखना है कि कौन सा डिवीजन ऐड हुआ है और कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स बलूचिस्तान के अंदर ऐड हुए हैं। इसी तरह केपी जोन सा है, इसी तरह जो केपी है, जो आपका क्या है केपी है, उसके अंदर भी 2018 के अंदर, उसमें डिवीजन शुरू से ही, क्या कहते हैं, शुरू से तो नहीं कहूंगा, मतलब फाटा मर्जर के बाद बढ़े, लेकिन उसमें ये जो 2018 से पहले ना जो डिस्ट्रिक्ट थे ना, डिस्ट्रिक्ट 34 थे। तो आप ओल्ड पेपर देखोगे आपको हमेशा केपी की 34 डिस्ट्रिक्ट, 34 इजला मिलेंगे, लेकिन अब 35 कैसे हो गए हैं, कि इसमें क्या हुआ था, इसका मुझे है कि 2018 के अंदर, केपी की बात कर रहा हूं अब मैं, केपी की, तो केपी के अंदर क्या हुआ था कि 2018 के अंदर, 2018 के अंदर जो चित्राल है, चित्राल के 2 डिवीजन, चित्राल डिवीजन है, उसके अंदर 2 जिले जोन से हैं, उसको दो, अब मैं यहां लिख देता हूं, चित्राल, समझे, चित्राल था डिस्ट्रिक्ट, उसको चित्राल डिस्ट्रिक्ट को 2 जिले बना दिए गए, एक क्या कर दिया गया अपर चित्राल और एक को बना दिया गया लोअर चित्राल। तो इस तरह क्या हुआ, चित्राल आप जो सा है, इसकी वजह से आपके 35 जिले हो गए, बट पहले इसके 34 जिले थे, एक चित्राल था। तो चित्राल को क्या कर दिया, अपर चित्राल एक जिला कर दिया और लोअर चित्राल दूसरा जिला कर दिया, जिसकी वजह से केपी के भी 35 डिस्ट्रिक्ट हो गए और बलूचिस्तान के भी 35। तो केपी बलूचिस्तान, इसके याद करना आप लोगों के लिए इशू नहीं होगा, 7-7-35, 7-7-35। और दूसरा आप जो सा एजे के और जीबी के डिवीजन पे 3-3 है, डिस्ट्रिक्ट्स का थोड़ा सा आपको इशू होगा, 10 और 14, वो आपको वो भी याद हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब यहां तक जो सा है, अब आपको उम्मीद है कि कोई इशू नहीं होगा इनके अंदर, के 7 केपी के हैं और बलूचिस्तान के भी 7 डिवीजन है और 35 जोन से हैं, उनके क्या है डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब हम आ जाते हैं सिंध की तरफ और सबसे लास्ट में हम आएंगे पंजाब की तरफ।
तो सिंध की अगर मैं बात करूं तो सिंध में आपको डिवीजन्स का याद रखने का मसला होगा। वो आप सॉरी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिखने हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके, और डिवीजन्स की बात करूं तो यहाँ भी डिवीजन 7। अब पहले ये मैं बात आपको पंजाब लिखवाऊंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। अभी बस ये लिख लें कि सिंध के अंदर 7 डिवीजन है और 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 30 डिस्ट्रिक्ट अब हुए हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट इसके हुए हैं 2020 के अंदर। 2020 से पहले 29 डिस्ट्रिक्ट थे इसके सिंध के अंदर। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ, ये आपका ओल्ड पेपर का क्वेश्चन भी है, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट। केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहाँ ऐड हुआ? केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ कराची डिवीजन के अंदर। कराची डिवीजन है आपका, कराची डिवीजन के अंदर केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ। और ये आपका जोन सा है, और ये कराची डिवीजन के अंदर उससे पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे? पहले 6 डिस्ट्रिक्ट थे। कराची डिवीजन था ना, उसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? केमाड़ी से पहले 6 डिस्ट्रिक्ट थे, और ये केमाड़ी जब ऐड हुआ तो अब कराची जो डिवीजन है, कराची डिवीजन है, उसके अंदर टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए इंक्लूडिंग केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ। कराची की वैसे एक जनरल बात बता रहा हूँ कि साथ लिख लीजिएगा जहन में, कि अगर इस तरह से सवाल फ्रेम हो जाए कि जो केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेटेस्ट ऐड हुआ है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्या कहते हैं, बल्कि मैं यहां लिख देता हूं कि 7th डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची डिवीजन। कराची डिवीजन का 7वां डिस्ट्रिक्ट ये ऐड हुआ है। पहले कितने थे? 6 डिस्ट्रिक्ट थे कराची के अंदर, तो अब क्या है, 7वां ऐड हो गया। और ओवरऑल सिंध के जो 29 थे, अब सिंध के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? अब सिंध के अंदर टोटल 30। सिंध के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 30। अब यहाँ पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उसमें अगर आप देखें, एजे के और जीबी को निकाल कर अगर आप देखें तो अभी तक हमारे पास क्या है? डिवीजन 7 है। हमारे पास कितने डिवीजन हैं? 7 डिवीजन आ रहे हैं। 7 ही जे के सॉरी 7 ही सिंध के हैं, 7 ही हमारे पास बलोचिस्तान के हैं, और 7 ही केपी के हैं। डिस्ट्रिक्ट्स केपी और बलोचिस्तान के 35-35, और सिंध के हमने देखा कि 2020 के बाद कितने हो गए हैं? 30 हो गए। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास यहां तक था 3 सूबों का। अब हम देखेंगे फोर्थ और इंपॉर्टेंट जिसके हवाले से क्वेश्चन, वो है पंजाब। पंजाब क्या डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, डिवीजन्स की बात करूं, तो पंजाब के डिवीजन है 9 डिवीजन है, और अल्लाह भला करे 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 जिले हैं, 36 जिले, इजला जिसे कहते हैं। सॉरी जिला नहीं लिखा जाएगा, अजला लिखा जाएगा। अब आपने याद कैसे रखना है? 4 सूबे हैं, 4 सूबे हैं, तो बस आपने 2 फिगर्स आपके जहन में होनी चाहिए, 9 और 7 की। और हम याद रखिएगा कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा सूबा आपका जौन सा है वो पंजाब है। तो पंजाब की जो पॉपुलेशन जब सबसे ज्यादा है, तो आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा डिवीजन्स भी इसमें है। 9 डिवीजन्स आपके क्या है? पंजाब के अंदर है। बाकी सिंध में चले जाएं 7 डिवीजन है, बलोचिस्तान के अंदर 7 डिवीजन है, और सिंध के अंदर भी 7 डिवीजन है, और सिंध के अंदर भी क्या है आपके? 7 डिवीजन्स हैं। और साथ ये चीजें तो आई थिंक आपको आइडिया होगा कि एरिया वाइज बलोचिस्तान सबसे बड़ा है, और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा आपका सूबा कौन सा है? पंजाब है। वरना यह कल दोबारा लिखवा भी दूंगा। तो ये आपका क्या है? पंजाब हो गया। पंजाब में 9 आपके डिवीजन्स हो गए, और 36 इजला हो गए। क्या हो गए? 36 इजला हो गए। और अब यहाँ 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। अब 2-3 चीजें याद रखने वाली क्या है? पंजाब की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पंजाब की बात करूं, सिर्फ अभी मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं, पंजाब की सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर पूछा जाता है कि अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज, चले पहले पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं ना, क्योंकि पंजाब का एक क्वेश्चन पूछा जाता है पॉपुलेशन वाइज। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से शहर के अंदर है? तो वो है आपका हम सबका प्यारा शहर लाहौर, क्योंकि आज की अखबार के मुताबिक दुनिया का सबसे आलूदा शहर भी आज के एतबार से, आज के दिन के लिहाज से लाहौर ही था। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा शहर कौन सा है पंजाब का? किसकी अभी बात कर रहा हूं? पंजाब की। तो पंजाब की बात करूं तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जो सा आपका शहर है वो क्या है? वो है आपका पॉपुलेशन वाइज लाहौर। और सबसे लीस्ट पॉपुलेशन जिसकी है, लीस्ट पॉपुलेशन, और ये लीस्ट पॉपुलेशन किसके हवाले से कह रहा हूं? 2017 के सेंसस के जो छठी छठी मर्दमशुमारी हुई थी, 6th छठी मर्दमशुमारी, ठीक है,
ये आज का जो मैंने आपको लेक्चर भेजा है ना, आप वो लेक्चर देखोगे, उसके शुरू में मैंने ये चीज डिस्कस की है कि पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई, 1951 के अंदर, और फिर दूसरी कब हुई, 61 के अंदर, फिर 72 के अंदर। इस तरह करते करते अभी जो 2017 में हुई थी, उसको वो क्या है, छठी मर्दमशुमारी थी। ठीक है, तो ये आप उसमें देखोगे, अगर नहीं समझ आएगी तो फिर हम कल इसको देख लेंगे दोबारा, सेंसस। तो जो 2017 में पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हुई थी, 2017 के अंदर मर्दमशुमारी हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया कौन सा है, वो है लाहौर। एरिया मतलब शहर, आपका सिटी जो सा है, वो सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो है लाहौर। और सबसे कम जिसकी पॉपुलेशन है वो है आपका हाफिजाबाद। हाफिजाबाद, हाफिजाबाद पंजाब के हवाले से, अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, पंजाब के हवाले से आपको कह रहा हूं कि पंजाब के हवाले से सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है, हाफिजाबाद की है। ये हमने पॉपुलेशन वाइज देख लिया, ये क्या है, पॉपुलेशन वाइज। अब हम देखते हैं एरिया वाइज। एरिया वाइज, एरिया वाइज अगर हम बात करें तो एरिया वाइज सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जोन सा है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, वो है रियासत बहावलपुर। बहावलपुर शहर जोन सा है, बहावलपुर। ठीक है, बहावलपुर। तो बहावलपुर जोन सा है, ये एरिया वाइज सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट बाय एरिया इन क्या कहते हैं, इन पंजाब। किसकी बात कर रहे हैं, इन पंजाब। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पंजाब प्रोविंस की बात कर रहा हूं कि पंजाब प्रोविंस के अंदर एरिया वाइज सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बहावलपुर। और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, वो है आपकी लाहौर। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, लाहौर। और अब देखते हैं स्मॉलेस्ट, अगर मैं बात करूं ए बाय एरिया, स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो आपका शहर है लाहौर। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के याद रखने के लिए कि एरिया वाइज पूरे पंजाब का सबसे स्मॉलेस्ट जो सिटी है वो लाहौर है। ये क्यों लिखवाया, पूछा जाता है कि डेंस्ड मोस्ट डेंस्ड सिटी ऑफ पंजाब, सबसे ज्यादा डेंस्ड सिटी जो सा है वो क्या है, वो है आपका लाहौर। कैसे, डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर, डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा लाहौर की, वॉल्यूम, हुजम, साइज कितना है, स्मॉलेस्ट। तो जहां मैस ज्यादा, उसका जोन सा है वॉल्यूम कम, तो क्या होगा, डेंसिटी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला। इसीलिए जब हमने प्लैनेट्स देखे थे, हमने कहा था कि मोस्ट डेंस्ड प्लैनेट कौन सा है, वो अर्थ है। क्यों, कि बाकी प्लैनेट्स के ऊपर इतना सारे लोग नहीं रहते। 2 बिलियन क्या कहते हैं, 2 बिलियन तो सिर्फ, इतने बिलियंस जोन से हैं वो लोग नहीं रहते। इतना जोन से हैं, बड़े बड़े पहाड़, ये बहरी जहाज, ये आपका अल्लाह भला करे एयरप्लेन्स, ये आपकी जंगी आलात, ये आप जिसके ऊपर आप सब बैठे हुए हैं, ये सारा क्या है, ये मास है। ये क्या है, मास है। और बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में वॉल्यूम अर्थ का कम था, तो इसलिए अर्थ क्या थी, आपकी सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, जो सबसे ज्यादा डेंस्ड प्लेनेट था। तो उसी लिहाज से अगर हम देखें कि लाहौर का एरिया बहुत छोटा है, बहुत छोटा एरिया है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पंजाब की वहां रहती है, तो जिसकी वजह से हाईली डेंस्ड जो आपका सिटी बनेगा, कभी भी पूछा जाए तो वो आपका क्या बनेगा, लाहौर बनेगा। वो आपका कौन सा सिटी बनेगा, लाहौर बनेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। वो मैंने बताया सेंसस, SENSUS, सेंसस को उर्दू में क्या कहते हैं, मर्दम शुमारी। मर्दम शुमारी क्या होती है कि आपके मुल्क के अंदर कितने लोग रहते हैं। आप अभी दोबारा मर्दम शुमारी की मंजूरी हो चुकी है, आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर आपके घरों के अंदर लोग आएंगे, घरों के अंदर नहीं सॉरी, मतलब घरों के बाहर आएंगे, और उनके साथ एक फौजी होगा, और वो दरवाजा खटखटाएंगे और वो पूछेंगे उनके अपना नाम बताओ, और अपने घर, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने जोन से हैं आपके बीवी बच्चे हैं, कितने जोन से हैं आपकी शादियां हैं,
और सारी आपके इंफॉर्मेशन, सारा बायोडाटा वो लेकर जाएंगे। और उसके बाद हुकूमत एक क्या कहते हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पीबीएस जिसे कहते हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो एक मरदमशुमारी जिसे सेंसस कहते हैं वो जारी करता है कि पाकिस्तान के अंदर, इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान में ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर जो सा है वो, और पाकिस्तान की 2017 के मरदमशुमारी के मुताबिक 207 मिलियन 20.7 करोड़ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की ऑफिशियली, ये ऑफिशियली बता रहा हूँ। वैसे हम कहते हैं ना 22 करोड़, 23 करोड़, 24 करोड़, हम बढ़ते जा रहे हैं, 25 करोड़ हो गए। ऑफिशियली पाकिस्तान की मरदमशुमारी जो कि 2017 के अंदर हुई, 2017 के अंदर हुई, उसके हवाले से पाकिस्तान कितना है, पाकिस्तान 22.7, या एग्जाम में आए 207 मिलियन, 207 मिलियन पाकिस्तान की क्या है, पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू द 6th मरदमशुमारी जो कि 2017 में हुई। उसके तहत पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान हम 20, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूं कि हम 21 करोड़ हैं, हम 21 करोड़ जो से हैं, 21 करोड़ का मुल्क है इस मरदमशुमारी के तहत जो कि 2017 के अंदर हुई। अब दोबारा होने लगी है, अब दोबारा होने लगी है, तो देखते हैं। सुना तो है कि नई मरदमशुमारी के तहत नया इलेक्शन होंगे, तो अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो अब पता चला कि मरदमशुमारी क्या होती है। अब क्लियर होगी मरदमशुमारी। चलिए जी। अच्छा, उसके बाद एरिया वाइज बस दो चीजें लिख लें, पूरे पाकिस्तान। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, होल पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं ना, होल पाकिस्तान की, तो होल पाकिस्तान में ना एरिया वाइज, एरिया वाइज याद रखिएगा, बलोचिस्तान का शहर है चागी, बलोचिस्तान का एक शहर है चागी, बलोचिस्तान के अंदर, ये एरिया वाइज सबसे बड़ा, लार्जेस्ट है, ये क्या है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सिटी। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान का जो एरिया वाइज सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो बलोचि, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की अब बात कर रहा हूँ, अब पंजाब की बात नहीं कर रहा, तो वो क्या है आपका चागी। और स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो वो है आपका तूरगढ़, तूरगढ़, तूरगढ़ कहाँ है, ये आपका केपी के अंदर एक छोटी सी जगह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अप्रोक्सीमेटली 5,000 स्क्वायर किलोमीटर इसकी ये डिस्ट्रिक्ट है। और ये क्या है, ये केपी के अंदर है, ये आपका क्या है, ये स्मॉलेस्ट एरिया वाइज जोन सा है, ये स्मॉलेस्ट जोन सा है, ये आपका तूरगढ़ है। ये क्या है, तूरगढ़ जो कि केपी के अंदर है, ये क्या है, केपी के अंदर जोन सा है आपका लीस्ट, जिसको मैं कहूँ कि लीस्ट एरिया वाइज सबसे छोटा जोन सा है वो केपी के अंदर तूरगढ़ है, और एरिया वाइज सबसे बड़ा जोन सा है वो क्या है, बलोचिस्तान के अंदर है। एक सेकंड जरा। अच्छा जी, तो यहाँ ये हमने देख ली चीजें यहाँ तक, और क्या रह गया, हाँ बल्कि एक चीज, मेन तो चीज रह गई, हमने पॉपुलेशन वाइज नहीं देखा ना पाकिस्तान में। तो पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें, अब पाकिस्तान का बस पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से देखेंगे आगे। जी जी जी, जी जी बिल्कुल, एरिया वाइज पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इसमें अब पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर तो हमने देख लिया बहावलपुर है एरिया वाइज, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान की जब बात करेंगे तो सबसे बड़ा शहर है चागी है, सबसे बड़ा शहर क्या है, चागी है, सबसे बड़ा शहर क्या है, चागी है। तो पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूरे मुल्क के अंदर वो कहाँ है आपकी, वो जहाँ बस्ती है वो है आपकी कराची, वो क्या है आपकी, कराची है। ये कराची में सबसे ज्यादा, मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है आपकी, कराची के अंदर है, सबसे ज्यादा आपकी आबादी कहाँ है, कराची के अंदर है। अगर लीस्ट की बात करूं, लीस्ट पॉपुलेटेड, लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी की बात करूं,
तो वो आपका बलूचिस्तान का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसे कहते हैं अवारान, अवारान डिस्ट्रिक्ट। वहां सबसे कम जोन सी है आबादी रहती है, और ये क्या है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अवारान डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे कम, जिसको 2017 का जो सेंसस है उसके तहत क्या कहा गया है, अवारान को पूरे पाकिस्तान के अंदर लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया कहा गया है। अवारान जो कहाँ है, जो कि आपके बलूचिस्तान, जो कि आपके किसके अंदर है, वो आपके बलूचिस्तान जो सा है, जो आपका प्रोविंस है, जहां आपकी गवादर पोर्ट है, जो आपके अरेबियन सी को लगता है, उस सूबे के अंदर आपका सबसे कम, सबसे बड़ा एरिया वाइज पूरे मुल्क का शहर सॉरी चागी जोन सा है वो भी वहां है। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सबसे लीस्ट जोन सा है अवारान, वो भी आपका कहाँ है, वो भी आपका बलूचिस्तान के अंदर है। तो यहाँ तक क्लियर है चीजें। चलें, ठीक है। अब हम देखते हैं, शाबाश।